जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल पा ही लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा ही लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सफर की शुरुआत तो करो। जिनने संयम के सफर की शुरुआत की वे संयम को हासिल कर लेते हैं। जिनने रत्नत्रय के सफर की शुरुआत की वे रत्नात्मक मोक्ष मार्ग को पा लेते हैं। जिनने परोपकार की शुरुआत की वे परोपकार की मंजिल को पा लेते हैं। जिनने क्षमता की साधना की शुरुआत की वे समत्व में लीन होकर के भगवान बन जाते हैं। शुरुआत तो करो। शुरुआत ही ना करेंगे तो मंजिल कहां होगी। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव कहते थे, चलने से मंजिलें मिला करती हैं। सही दिशा निर्धारित कीजिए और धीरे ही सही चलना शुरू कर दीजिए, आप सम्मित शिखर जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन सम्मित शिखर की ओर बढ़ेंगे तो ही सम्मित शिखर पहुंचेंगे। यदि सम्मित शिखर जाना है और आप मुंबई की ओर चल पड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे आप। इसलिए लक्ष्य सुनिश्चित हो और पुरुषार्थ सुनिश्चित हो तो कल्याण होता है। और हिम्मत करिए, कोशिश करिए, सफलता जरूर मिलेगी। एक गरीब विद्यार्थी था, गांव में मां के साथ रहता था। जैसे तैसे गांव में जहां तक स्कूल था 8वीं तक उसने पढ़ाई पूरी कर ली। मां मेहनत करती थी कैसे भी करके और उसका पालन करती थी, और उसने 8वीं अच्छे से पूरी कर ली। 9वीं का स्कूल ही गांव में नहीं है, वो तो शहर जाना पड़ेगा। और ऐसे बिरले लोग हैं, बिरले लोग होते हैं कि हाथ बटा करके, हाथ बढ़ा करके दूसरों को सहारा बन जाते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। उसने खूब कोशिश की लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। फिर भी हिम्मत की और शहर पहुंचा। एक छोटी सी छाया उसे मिल गई, एक कुटिया मिल गई। और उसने वहां प्रवास करना चालू कर दिया, पढ़ाई चालू कर दी। लाइट थी नहीं, उसके पास 4 मिट्टी के दिए थे जो घर से लाया था। और आज उसने रात को पढ़ने के लिए 4 मिट्टी के दिए जलाए कि 4 मिट्टी के दिए जलाएंगे, काफी लाइट हो जाएगी, इससे अपन पढ़ेंगे। और तभी उसे कुछ काम आ गया और अपनी कुटिया के बाहर चला गया। तो यहां होता क्या है, वो 4 मिट्टी के दीपक आपस में बात करने लगते हैं। मिट्टी के दीपक आपस में बात करने लगते हैं। बात करते हैं दीपक, मिट्टी के दिए बात नहीं करते हैं। आप लोग बात करते हो, जम करके बात करते हो। क्यों? क्योंकि आप पंचेंद्रिय संगी हैं और मिट्टी का दीपक, उसमें जल रही रोशनी एकेंद्रिय है, उसे नहीं मिली है जीभ और बात करने की शक्ति, लेकिन आपके पास है। अगर हमारे पास बात करने की शक्ति है तो हमें बातों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
एक एक शब्द तोल करके उपयोग करना चाहिए। जैसे हम सिक्कों को खर्च करने में बहुत सावधानी बरतते हैं, वैसे ही बातों में भी बहुत सावधानी बरतना चाहिए। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि बोले महाराज जी बोलते ही नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, 2 बातें कर लेंगे तो कौन सा खर्चा हो जाएगा, बोलो, है ना। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनसे लोगों को शिकायत हो जाती है कि बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, गप्पे नहीं करते हैं, साथ नहीं मिलाते हैं, अगर 4 बातें कर लेंगे तो क्या खर्च हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने में वो 4 बातें करेंगे उतने में 1 माला फेर लेंगे। जितने में हम फिजूल की बातें करेंगे उतने में अरहंत परमेष्ठी का, महावीर भगवान का स्मरण करके पुण्य कमाएंगे। और बात करना है तो कोई काम की और अच्छी बात करेंगे ना। फिजूल की बातें करने तो सारे देश में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जिन जिन घरों में बखेड़े खड़े होते हैं, जिन मोहल्लों में, गांवों में, समाजों में, देश में, वहां सबसे बड़ी समस्या जीभ की होती है। अगर कुछ लोगों की जीभ कंट्रोल में ना रही और कुछ के कुछ बोलचाल चालू कर दिए तो वहां पर बखेड़े चालू हो जाते हैं। हमारे पास जीभ है, जिसने जीभ को संभाल लिया उसका जीवन संभल जाता है। जीभ को संभालने का मतलब है कि खाने पीने में भी सावधानी बरतिए और बोलने चालने में भी सावधानी। दीपक बोल नहीं सकता है, लेकिन हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वह एक रूपक है और दीपक आपस में बात करते हैं। पहला दीपक कहता है कि मैं शांति का दीपक हूं और आज दुनिया में इतनी अशांति हो गई, मैं सब तरफ शांति फैलाना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है लोगों को शांति की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। और इतना कह के एक दीपक बुझ गया। दूसरा दीपक कहता है मैं धैर्य का दीपक हूं, मैं चाहता हूं कि लोग थोड़ा धीरज से काम करें, बहुत उतावले ना बने, एक दूसरे की बात सुनना सीखें, कोई संकल्प लें और उसे निभाना सीखें। लेकिन मुझे लगता है कि सारी दुनिया में धीरज की किसी को जरूरत ही नहीं है। जरा सी बात होती है कि लोग तू तड़ाके पर उतर आते हैं, जरा सी बात होती है कि लोगों के हथियार निकल आते हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब मेरी जरूरत नहीं है। और इतना कहे कि दूसरा दीपक भी बुझ गया। तीसरा दीपक, उसने भी कहा कि भाई इन लोगों ने अपनी बात कही और ये चले गए, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। मैं प्रेम का दीपक हूं, मैं प्यार का दीपक हूं, मैं चाहता हूं कि लोग आपस में सबको प्यार बांटें, किसी से भी मिले तो प्रेम से बात करें, कभी किसी से आमना सामना हो तो जय जिनेंद्र बोला करें, एक दूसरे का अदब करें। और अगर परिवार में 4 लोग इकट्ठे हो गए हैं तो मिलके रहें। भाई जब उन्हें उसी परिवार में रहना है, उसी मोहल्ले में रहना है, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा प्रेम से, थोड़ा मिल करके क्यों नहीं रह लेबे। खिस्तान करके जीवन को जहर बनाने से अच्छा है कि मीठी बातें करके जीवन को मीठा बना करके खुशी खुशी रहे। लेकिन मेरे सोचने से होता क्या है, लोग प्यार करते कहां हैं। नई पीढ़ी को देखो तो उसने वासना को प्यार समझ लिया और माता पिता का अपमान करके भी छोरे छोरियां इधर उधर भाग जाते हैं, गैर सामाजिक अवैध कार्य करते हैं। मुझे भी ऐसे माहौल में रहना नहीं। तीसरा दीपक बुझ गया, अब चौथा दीपक बचा। लड़का अपना काम करके बाहर से भीतर आया तो उसने देखा
कि 3 दीपक बुझे हुए, उसे बड़ा अटपटा लगा। जैसे तैसे तो रोशनी इकट्ठी की थी, जैसे तैसे तो इतना तेल इकट्ठा कर गया था, जैसे तैसे तो 1-2 काड़ी थी और उससे दीपक तैयार किए थे। अब वापिस, लेकिन मामला क्या है, ना यहां बहुत हवा है और ना यहां बहुत तकलीफ है, बुझ कैसे गए? और इसी विचार में था कि तभी चौथा दीपक बोला कि भाई बहुत ज्यादा फिक्र मत करो, बहुत ज्यादा चिंता मत करो। ये जो 3 दीपक हैं, इनने ऐसा ऐसा कहा और कहने लगे कि हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए बुझ गए। तो उसने कहा कि फिर तुम क्यों जल रहे हो? उसने कहा कि मैं अलग ही हूं, मैं चौथे नंबर का जो दीपक हूं, मैं आशा का दीपक हूं, मैं आशा का दीपक हूं, मैं उम्मीद का दीपक हूं। और इन सब के मरने के बाद भी, इन सब के खत्म होने के बाद भी मैं जल रहा हूं। और अगर एक आशा का दीपक जलता रहे तो इस एक आशा के दीपक से प्रेम का दीपक भी जलाया जा सकता है, शांति का दीपक भी जलाया जा सकता है, धैर्य का, संकल्प का दीपक भी जलाया जा सकता है। और देखते ही देखते उस लड़के को समझ में आया कि जिंदगी में अगर आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, विश्वास रखेंगे और सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो एक दिन दीपक में अनंत गुणों के दीपक भी जल जाएंगे। हमारी होनहार भी वही है जो महावीर प्रभु की हुई। महावीर भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, महावीर भगवान ने अपने अनंत गुणों को प्राप्त किया। उस जमाने में अहिंसा के, सत्य के, प्रेम के, करुणा के दीपक जलाए, जहां की सारे के सारे दीपक ना उम्मीद हो चुके थे, बुझ चुके थे। तब वर्धमान स्वामी ने इस दुनिया को सही रोशनी दी, सही मार्गदर्शन किया और आज तब के जलाए दीपक आज भी रोशनी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लौट करके वही दिन आएंगे जो महावीर स्वामी की कल्पना के दिन थे। और राष्ट्रपति भवन में भी अहिंसा के, सदाचार के, शाकाहार के दीपक जलेंगे। बड़ी संस्थाओं से बड़ी उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अगर सकारात्मक माहौल हो और अच्छी सोच के लोग आगे आए तो राष्ट्रपति भवन भी पूरा शाकाहारी हो सकता है, प्रधानमंत्री का निवास भी पूरा शाकाहारी हो सकता है, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं। और फिर सीधा संदेश जाएगा कि भारत आज भी विश्व ऋषि है, विश्व गुरु है, यहाँ हर जीव के प्रति करुणा की जाती है और बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान प्रकृति, पर्यावरण और पशु पक्षियों का भी सम्मान करता है। सबके प्राणों की रक्षा और सुरक्षा। सौभाग्यशालियों, जो प्राण हमारे भीतर हैं वही प्राण तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव में भी है। आप इनको छोटा बच्चा समझते हो? दादाजी इनको छोटा बच्चा समझते हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा जो है ना, वास्तव में जैसे अनंत गुणों के आकर आत्मा का निवास हमारे में है, वैसे ही एक चैतन्य भगवान आत्मा ये भी है। छोटा बच्चा समझ के, छोटे बच्चे कौन कौन है? लेकिन पगड़ी तो दादा से बड़ी लगा करके आए हैं आज, देखिए आप। लगी रहने दो, अच्छा लगता है। एक सांस्कृतिक वेशभूषा है ये अपने देश की प्राचीन। धोती कुर्ता का, पजामा कुर्ता का पहनावा, एकदम व्यवस्थित पहनावा, और फिर सिर पर पगड़ी हो या फिर स्वाध्याय वाली टोपी हो। भगवान जिनेश्वर के दर्शन के बाद मंदिर का चंदन का तिलक हो, एक शालीन जीवन के चिन्ह है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी एक दिन अरहंत सिद्ध बन सकते हैं। आत्मा छोटा नहीं है, ये तो पर्याय के परिवर्तन में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा लगता है।
अगर गुणों की संपत्ति की तरफ से विचार करो और आत्मा के प्रदोषों की संख्या की अपेक्षा से विचार करो तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं। उल्टा छोटा बच्चा तो बड़ा जीवन जिएगा और बड़े दादा छोटा जीवन जी करके। इसलिए नई पीढ़ी को सुसंस्कार प्रदान करो। आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है, जो अच्छाइयां हासिल की हैं, सौभाग्य है आपका। अब आपका कर्तव्य है आगे की पीढ़ियां भी इनको लेकर के चलें, उनका भी कल्याण हो, उनका भी हित हो। ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, और वैसे ही जैसे दीपक सबको प्रकाशित करता है और खुद को भी प्रकाशित करता है, सबको प्रकाशित करता है, फिर भी पदार्थों को प्रकाशित करने के बाद पदार्थ रूप नहीं हो जाता। वैसे ही ज्ञान सबको जानने के बाद भी तद्रूप परिणमित नहीं होता। जगमशेषम, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव वाला है। और ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के विषय हैं। जैसे आंख से रूप को जाना जाता है और रूप आंख के जानने में आते हैं, आंख का विषय बनते हैं। लेकिन किसी भी सुंदर रूप में आंख नहीं घुस जाती है और कोई भी सुंदर रूप आंख में भी घुस जाता नहीं। ऐसे ही आत्मा सब कुछ जानता है, देखता है, लेकिन उससे एक में एक नहीं होता। इस बात को जानो दादाओं। कितनी सारी संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हो, अब जरूरत भी नहीं है तब भी जबरदस्ती आप मालकियत किए बैठे हो। जबकि संपत्ति, वस्तु, पदार्थ तो छोड़ो, इस शरीर के बाल का एक टुकड़ा भी आपका होने वाला नहीं है। सत्य मानो। अब तो कर्तव्य ये बनता है कि यथायुग उसका संविभाग कर दिया जाए, कुछ धर्म क्षेत्रों में दे दिया जाए, कुछ परिवार को दे दिया जाए, कुछ परोपकार में दे दिया जाए और बस एकदम शांत जीवन जिया जाए, जिसमें इच्छाएं ना हो, कांक्षाएं ना हो, क्लेश ना हो। बोलो, शांत जीवन अच्छा।